आरजेडी कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास विजन नहीं है कोई, जेडीयू के पास तो कोई विजन नहीं है और इसीलिए ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये मुद्दों को डिरेल करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी धारा 370 की बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि 15 साल में उनके शासन ने क्या किया। आपने भी अपनी एक रैली में बोला कि ये पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, आपने राहुल गांधी और शशि थरूर का जिक्र करते हुए कहा। देखिए दोनों इश्यूज कहते हैं, मैं सब बातें करता हूँ। मैं अपने भाषण में 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार का पैकेज जो 2015 में अनाउंस किया था जी, उसके मैं आंकड़े गिनाता हूं कि 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ और दिया है। तो आपकी हम विकास के बारे में भी पूरी बात अच्छे से समझाते हैं, लेकिन बिहार भारत का राज्य है और बिहार के लोग राष्ट्रवादी तरीके से सारी चीज़ों को सोचते समझते रहे हैं। उनके लिए धारा 370 भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए राम जन्मभूमि भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए नेशनल एस्पिरेशंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने इस पर हमारे को सपोर्ट किया है। इसलिए यह विषय भी उन तक पहुंचाना, इसकी डिलीवरी करना। कौन सा बिहार का बच्चा था जिसने नहीं कहा कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा? और उनको ये क्यों नहीं बताना कि अब देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान हो गया है मोदी जी के नेतृत्व में? तो दिस इज एन इशू और इस इशू को हम ये बीजेपी का कोर इशू था। जनसंघ की स्थापना जब हुई थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस विषय को उठाया था, तो इसको हम क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन 370 पे तो आपने पी चिदम्बरम ने जो ट्वीट करा वो आपने देखा ही है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में किया। जो महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि तिरंगा मैं छूंगी नहीं जब तक 370 नहीं हटेगा। क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरफ बिहार में चुनाव है जिस पे नौकरी और विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये सब मुद्दे भी हैं? देखिए इसमें बहुत गहराई से जाने की जरूरत है। कांग्रेस महबूबा मुफ्ती और चिदम्बरम पे आप क्या कहते हैं? कांग्रेस इन विषयों को, और पी चिदम्बरम हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, ये इलेक्शन के टाइम ये इश्यूज क्यों उठाते हैं? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति करना है। लेकिन भारत की जनता और भारत का समाज एकजुट है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और भारत के सोशल फैब्रिक को एक रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। शशि थरूर ने लाहौर फेस्टिवल में बोला कि ये भारत में मिनॉरिटीज, अकलियतों को तकलीफ हो रही है। ये इनका कैरेक्टर है, ये चुनाव से पहले यही तो करते हैं। इनको इनके पास कोई इशू नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशू नहीं है इनके पास। इन्होंने देश को बांट के ही इतने साल राज किया। वो कहते हैं कि हमारे और मोदी जी ने भारत की राजनीति का चाल चरित्र और संस्कृति बदल डाली है। अब रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति हो गई है, विकास की संस्कृति हो गई है। तो तेजस्वी यादव आप लोगों से आपकी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड दे, प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड दे, जेपी नड्डा रिपोर्ट कार्ड दें, अमित शाह रिपोर्ट कार्ड दें आकर कि 15 साल में क्या कुछ हुआ है। ऐसा है, यू कैन ब्रिंग हॉर्स नियर द वाटर, यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक। आप किसी की आंखें ठीक कर सकते हो, विजन नहीं दे सकते हो। वो कह रहे मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। वो तो मैंने तो उनसे पूछ लिया कि 10 लाख नौकरी आप कैसे दोगे, और आपने 10 लाख से ज्यादा तो आपके पिताजी ने पलायन करा दिया है बिहार से। इस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते बिहार की जनता से? आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज आप तैयार होकर के 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हो, 10 लाख से ज्यादा आपके समय में लोग पलायन करके गए हैं बिहार से। क्या जवाब है आपके पास? और आपके पिताजी इसको यूएसपी समझते थे, और अगर वो गलत थे तो बेटा माफी मांगे ना। क्यों नहीं माफी मांगी अभी तक आप? पर तेजस्वी को और ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरियों का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं एक पकड़ दिखा रहा है पब्लिक के बीच में। और नीतीश का जो 15 साल का शासन है, क्योंकि 15 साल की गवर्नेंस के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसका नुकसान आपको हो सकता है। यानी आपकी गठबंधन। देखिए बिहार का एक एक व्यक्ति विकास को उसने महसूस किया है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, फ्लाईओवर बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा छोटा शहर नहीं है जो हाईवे से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए लोगों को विकास दिखा है। लोगों को यह भी दिखा है कि स्कूल की बच्चियां पोशाक पहन करके, स्कूल ड्रेस पहन करके, साइकिल पर बैठ करके वो स्कूल जा रही हैं। ये बच्चियों का स्कूल जाना ही नहीं है, ये बिहार की महिलाओं का, बहनों का सम्मान है, जो एक बदलता बिहार को दिखा रहा है। और ये सब लोग जानते हैं। और
जहां तक तेजस्वी का सवाल है, ये इलेक्शन के समय के राजनीतिक प्राणी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 2019 में इनकी विधानसभा में इनकी हाजिरी दिखा दीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, इनका बजट सेशन में हाजिरी दिखा दीजिए, नॉट ए सिंगल डे। इसलिए ये पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, चुनाव के समय आते हैं, भाषण देते हैं, लुभावने नारे देते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। एक फिक्स्ड तरीके के लोग हैं जो इनके सपोर्ट में आते हैं और उसके बाद चुनाव हारने के बाद, आपने इंटरेस्टिंग बोला, एक फिक्स्ड तरीके के लोग हैं जो इनके समर्थन में आते हैं।